हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राहुल यूपीएससी मैथ। डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम क्लास 9th का जो एक्सरसाइज 1.4 है उसका बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे। माय डियर स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.3 के सभी क्वेश्चन आपको समझा लिए थे। बेसिकली आज के लेक्चर में हमें एक्सरसाइज 1.4 का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो इसकी सीढ़ी है, जड़ है, उसके बारे में समझना है। देन हम एक्सरसाइज 1.4 के सभी क्वेश्चन कर लेंगे फिर, ठीक है। देखिए माय डियर स्टूडेंट, जो एक्सरसाइज 1.4 की जो बेसिक हेडिंग है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसमें जो फर्स्ट हेडिंग है वो कौन सी है? एनसीईआरटी में 1.4 हेडिंग का नाम है ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स, ठीक है। ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स वाली जो हेडिंग है वो आपको समझनी है। देन इसके बाद हम एग्जाम्पल आपको समझाएंगे और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए ध्यान से। तो डियर स्टूडेंट, ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स माय डियर स्टूडेंट, देखिए ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर, देखिए हेडिंग क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट है। एक एक बात आपको जड़ से समझाऊंगा, एक एक बात में रियल नंबर का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, ऑपरेशंस है, उनको जड़ से समझाने की कोशिश करूंगा। माय डियर स्टूडेंट, एक एक बात आपको बिल्कुल ध्यान से समझना है। पहले देखिए, एक्सरसाइज 1.4 को सीखने से पहले जो बेसिक हेडिंग है वो कौन सी है? ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स। अब देखिए रियल नंबर क्या होते हैं। देखिए ऑपरेशन लगाने, ऑपरेशन का मतलब क्या होता है? देखिए पहले मैं एक एक बात आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से समझाऊंगा। ऑपरेशन लगाना है, ऑपरेशंस लगाना है। ऑपरेशंस किसको बोलते हैं? व्हाट इज ऑपरेशन? देखिए ऑपरेशन, कौन सा ऑपरेशन की बात कर रहा हूँ मैं? मैथमेटिकल टूल्स वाले जो ऑपरेशंस होते हैं, एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, डिवीजन होता है, ये वाली ऑपरेशन। और ये ऑपरेशन हमें किस पर लगाने? रियल नंबर। अब रियल नंबर क्या होता है? जो रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर के कलेक्शन होता है, सेट होता है, ठीक है। व्हाट डू यू मीन रियल नंबर? देखिए रियल नंबर उनको बोलते हैं जिसमें रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को कंबाइन की जाती है, कलेक्शन में रखी जाती है। कलेक्शन एक सेट होता है, ठीक है। रियल नंबर क्या होता है? रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर का एक सेट होता है, उसको रियल नंबर बोलते हैं। यानी हमें ऑपरेशंस अप्लाई करनी है रियल नंबर पे। रियल नंबर का मतलब क्या है कि जो रैशनल नंबर है उन पे ऑपरेशन लगाने हैं और जो इरेशनल नंबर है उन पे ऑपरेशन लगाने हैं, और दोनों पर एक साथ हमें ऑपरेशन लगाने, अप्लाई करने हैं। एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवीजन करना है। डियर स्टूडेंट, हमें क्या करना है कि जो रियल नंबर्स के अंदर नंबर आते हैं, रैशनल एंड इरेशनल, उन पर ऑपरेशंस लगाने हैं। यानी एडिशन करना है रियल नंबर का, एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, डिवीजन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है। तो समझते एक एक बात, ठीक है। देखिए ध्यान से, ऑपरेशन लिखा है मैंने। ऑपरेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? संक्रिया। ऑपरेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? संक्रिया। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे क्या करते हैं? रट लेते हैं कि ऑपरेशन लगाना है। जी, हमें ऑपरेशन लगाना है। अगर स्टूडेंट, टॉपर स्टूडेंट वही होता है जिसको मीनिंग पता होता है, हर एक सेंटेंस का, हर एक वर्ड का मीनिंग जिसको पता होता है, वही टॉपर स्टूडेंट होता है। इस बात का ध्यान रखना है। समझना किसको बोलते हैं? आप इंग्लिश पढ़ते हो, अगर इंग्लिश आप पढ़ रहे हैं और आपको सेंटेंस का मतलब नहीं मालूम है तो इंग्लिश पढ़ना आपका बेकार है, ठीक है। इंग्लिश पढ़ना क्या बेकार है। तो ऑपरेशन को बोलते हैं संक्रिय। संक्रिय का मतलब क्या होता है? ऑपरेशंस का मतलब क्या होता है? एडिशन करना, सब्ट्रैक्शन करना, मल्टीप्लिकेशन करना और डिवाइड करना, ठीक है। तो करते हैं, देखिए ध्यान से। देखिए अब डियर स्टूडेंट, ऑपरेशन के बारे में पहले मैं लिख लेता हूं यहां पर। ऑपरेशन, ठीक है, ये क्या होता है? एक मैथमेटिकल टूल होता है जिसमें एडिशन हम करते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ठीक है। यानी रैशनल नंबर का जो रियल नंबर के अंदर आते हैं, रियल नंबर के अंदर बेसिकली कौन से नंबर इंक्लूड होते हैं? रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, ठीक है। ये दोनों नंबर क्या आते हैं? रियल नंबर के अंदर आते हैं। अब इन दोनों नंबर पे हमें ऑपरेशंस अप्लाई करने हैं। इन दोनों नंबर पे हमें ऑपरेशंस अप्लाई करने हैं। क्या करने हैं कि रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर को एडिशन करना है, ऐड करना है, रैशनल इरेशनल को सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, डिवाइड करना है। तो ये ऑपरेशन हम सीखेंगे कि बेसिकली जो रियल नंबर है उसको ऐड कैसे किया जाता है।
रियल नंबर को ऐड कैसे किया जाता है, यानी रैशनल नंबर को कैसे ऐड करती है, रैशनल नंबर में इरेशनल नंबर को कैसे ऐड करती है, और इरेशनल को ऐड करेंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा, रैशनल को रैशनल के साथ ऐड करेंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा, ठीक है। और इरेशनल को ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, डिवीजन करेंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा, तो वो हमें आज के लेक्चर में सीखना है पहले, ठीक है, बेसिक से बिल्कुल। तो डियर स्टूडेंट, आप यहाँ पर समझ गए होंगे कि ऑपरेशंस का मतलब क्या होता है, कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ठीक है। जो मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं वो क्या होते हैं, एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है और डिवीजन होता है। और ये हमें अप्लाई करने किन पर, रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स के अंदर क्या आती है, रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, इनको ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है, इनको ऐड कराना है, सब्ट्रैक्ट कराना है, डिवीजन कराना है, मल्टीप्लिकेशन कराना है, ठीक है। तो अब देखिए आपने समझ लिया है, बेसिक था ही, मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। चलो अब डियर स्टूडेंट ध्यान से समझिएगा, ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स। तो रियल नंबर के अंदर जो नंबर आते हैं वो पहले रैशनल नंबर आते हैं, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, ऑपरेशंस। देखिए इस हेडिंग के अंदर जो सब हेडिंग है वो आप ये मान सकते हैं कि ऑपरेशंस ऑन रैशनल नंबर, ठीक है, रैशनल नंबर्स। माय डियर स्टूडेंट, मैंने आपको क्या बताया था बेसिक में, कि जो रियल नंबर होता है वो रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर का कंबाइन सेट होता है। तो हम सबसे पहले ऑपरेशन लगाएंगे किस पर, रैशनल नंबर के ऊपर, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा है, ऑपरेशंस ऑन रैशनल नंबर्स, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट। देखिए ध्यान से, यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल में लेता हूँ, पहले मैं आपको क्या बताता हूँ, देखिए ध्यान से। मैंने बताया कि रैशनल नंबर में, मैं यहाँ लिख लेता हूँ पहले, कि रैशनल नंबर में अगर ऐड करेंगे रैशनल नंबर, ध्यान से समझना, कि रैशनल नंबर में अगर मैं ऐड करा दूँ रैशनल नंबर को, तो डियर स्टूडेंट मैं कहता हूँ कि रिजल्ट क्या मिलेगा, रैशनल नंबर ही मिलेगा। माय डियर स्टूडेंट, कौन सा नंबर मिलेगा, रैशनल नंबर, ठीक है। देखिए मैंने क्या कहा कि अगर मैं किसी भी रैशनल नंबर को, एनी रैशनल नंबर को अगर एनी रैशनल नंबर के साथ में ऐड कराता हूं तो रिजल्ट क्या मिलेगा, रैशनल नंबर ही मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए देखिए पहला प्रॉपर्टी आपको ये वाली याद रखनी है, इसको मैंने यहाँ पर लिख लिया है बॉक्स के अंदर, ठीक है। अब एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। देखिए एग्जाम्पल को पहले ध्यान से समझिएगा। एग्जाम्पल्स, देखिए रैशनल नंबर में रैशनल नंबर को ऐड करेंगे तो क्या मिलना चाहिए, रैशनल नंबर। फॉर द एग्जाम्पल देखिए 4 क्या होता है, रैशनल नंबर होता है, क्योंकि इस नंबर को हम p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या बताई थी, कि अ नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड p बाई क्यू वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड q डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। इस नंबर को हम p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1 मान के अपॉन में, ये रैशनल नंबर हो गया, ये रैशनल नंबर हो गया। अब एक दूसरा रैशनल नंबर मान लो, यहाँ पर मान लो 3 है, मैंने क्या माना 3 है, 4 + 3 कितना होगा 7। अब 7 भी क्या है, रैशनल नंबर है, विच इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। देखिए ये रैशनल नंबर होता है 4, आप जानते हैं, और ये 3 भी क्या होता है, रैशनल नंबर होता है, ये आप जानते हैं पहले से। तो जो रिजल्ट मिला है 7 वो क्या है, रैशनल नंबर ही है। इस नंबर को भी p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये भी क्या है, रैशनल नंबर है, ठीक है। एक एग्जाम्पल और ले लो। देखिए मान लो कि आपने 1/2 लिया है, ठीक है, ये एग्जाम्पल फर्स्ट है, एग्जाम्पल सेकंड है। सपोज आपने 1/2 लिया, एक रैशनल नंबर लिया है, इसके साथ में आपने 3/4 ले लिया है, ठीक है। क्या किया आपने, एक रैशनल नंबर 1/2 लिया, एक 3/4 लिया, इसको आपको ऐड कराना है, तो एलसीएम कितना आएगा। देखिए 4 और 2 का 4 एलसीएम होता है, 2 का डिवाइड 4 से होगा तो कितना आएगा 2, 2 का 1 से मल्टीप्लाई 2, 4 का डिवाइड 4 में 1, 1 का मल्टीप्लाई 3 से तो 3, तो कितना हुआ 5/4, 5/4, विच इज अ रैशनल नंबर, विच इज अ रैशनल नंबर। माय डियर स्टूडेंट, आपने क्या समझा है, देखिए कभी भी रैशनल नंबर में अगर रैशनल नंबर को ऐड कराएंगे तो रिजल्ट हमेशा रैशनल नंबर ही मिलता है। एग्जाम्पल देकर मैंने आपको समझा लिया है। 4 रैशनल नंबर है, 3 रैशनल नंबर ऐड करा दो, रिजल्ट क्या मिलेगा, रैशनल नंबर मिलेगा। 7 क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। इसी प्रकार सिमिलरली 1/2 रैशनल नंबर है, 3/4 रैशनल नंबर है, इसको ऐड करा दो, रिजल्ट क्या मिला 5/4 क्या है, रैशनल नंबर है, विच इज अ रैशनल नंबर।
तो आपने समझ लिया है कि रैशनल नंबर में जब रैशनल नंबर को ऐड कराएंगे तो रिजल्ट हमेशा रैशनल नंबर ही आएगा। ठीक है, अब सेकंड केस में देखते हैं। देखिए ये आपने नोट डाउन कर दिया होगा। चलो डियर स्टूडेंट, सेकंड प्रॉपर्टी क्या है देखिए ध्यान से। अगर मैं रैशनल नंबर को माइनस कराऊं रैशनल नंबर से, ठीक है, रैशनल नंबर को रैशनल नंबर से माइनस कराऊं तो मैं कहता हूं कि रिजल्ट क्या मिलेगा, रैशनल नंबर ही मिलेगा। कौन सा रिजल्ट मिलेगा, रैशनल नंबर ही मिलेगा। अब कैसे मिलेगा देखिए, इसको आपको प्रॉपर्टी की फॉर्म में याद रखना है कि रैशनल नंबर को माइनस करेंगे रैशनल नंबर से तो रिजल्ट हमें क्या मिलता है, रैशनल नंबर ही मिलता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए देखिए, एग्जाम्पल लेकर समझाता हूँ मैं आपको। फॉर द एग्जाम्पल देखिए, मैंने कहा कि 7 एक रैशनल नंबर है, 5 भी क्या है, एक रैशनल नंबर है। इनको सब्ट्रैक्ट कराओ तो कितना मिलेगा, 2 विच इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, ये रैशनल नंबर है, यू नो आप जानते हैं, और ये रैशनल नंबर है, ये भी आप जानते हैं। तो रिजल्ट क्या मिला, फाइनली रैशनल नंबर ही मिला। तो आपने क्या देखा है कि जब भी कभी रैशनल नंबर में से रैशनल नंबर को माइनस कराओगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा, रैशनल नंबर ही मिलेगा। ठीक है, चलो अब देखिए तीसरी प्रॉपर्टी क्या है। तीसरी प्रॉपर्टी आप मान लो कि रैशनल नंबर को जब इनटू कराएंगे रैशनल नंबर से, ठीक है, रैशनल नंबर को जब मल्टीप्लाई कराएंगे रैशनल नंबर से तो रिजल्ट क्या देगा, ये रैशनल नंबर ही देगा। ठीक है, कैसे देखिए ध्यान से, इसको आपको ध्यान से समझना है, ये प्रॉपर्टी आपको ध्यान से समझनी। देखिए पहले फॉर द एग्जाम्पल, यहाँ पर एग्जाम्पल लेकर आपको समझाता हूँ मैं। एग्जाम्पल के लिए मान लो कि 1/2 ये रैशनल नंबर है, 3/4 रैशनल नंबर है। मल्टीप्लाई करा दो कितना होगा, 3 1 जा 3 और 4 2 जा 8 विच इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, जब इस रैशनल नंबर का इस रैशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई कराया तो जो रिजल्ट मिला वो भी क्या था, रैशनल ही था। ठीक है, देखिए दूसरा एग्जाम्पल देखो, मान लो -5 ये क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। ऑल इंटीजर आर रैशनल नंबर। ठीक है, और ये मैंने मान लिया 0 और इसका इंटू करा दिया। ठीक है, 0 भी एक रैशनल नंबर होता है, ये बता रखा है मैंने। तो 0 इंटू में -5 कितना आएगा, 0 आएगा। अब 0 भी क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। तो आपने क्या देखा कि जब भी कभी रैशनल नंबर को रैशनल नंबर से इंटू कराएंगे, प्रोडक्ट कराएंगे तो रिजल्ट हमेशा क्या मिलेगा, रैशनल नंबर ही मिलेगा। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट आपने क्या देखा कि जब भी रैशनल नंबर इंटू रैशनल नंबर होगा तो रिजल्ट हमेशा क्या मिलेगा, रैशनल नंबर ही मिलेगा। ठीक है, चलो अब देखिए फोर्थ वाली प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जब भी अगर रैशनल नंबर को डिवाइड करना है, रैशनल नंबर को डिवाइड करना है रैशनल नंबर से तो रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, रैशनल नंबर ही मिलेगा। ऑलवेज क्या मिलेगा, रैशनल नंबर। कैसे मिलेगा देखिए ध्यान से, रैशनल नंबर मान लो आपने लिया 4 और इसको डिवाइड करना है रैशनल नंबर 2 से, तो डिवाइड करा दो 2 2 जा 4 तो आंसर कितना आएगा, 2 विच इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर का डिवाइड किया रैशनल नंबर से तो रिजल्ट क्या मिलता है, रैशनल नंबर ही मिलता है। वो आपने देखा है अभी, 4 रैशनल नंबर है, 2 रैशनल नंबर है, डिवाइड करा दो रिजल्ट क्या मिल रहा, 2 2 क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। ठीक है, मान लो एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूँ कि मान लो कि 1/2 एक रैशनल नंबर है, इसको डिवाइड कराना है मुझे 1/4 से। तो अब देखिए रिजल्ट क्या मिलेगा। आपको पता है कि जब भी अगर 2 फ्रैक्शन डिवाइड में लिखी होती है तो आगे वाली फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल लेते हैं हम। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई में, आपको पता है कि जब भी 2 फ्रैक्शन डिवाइड में होती है तो आगे वाली फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल लेकर के इसको मल्टीप्लाई में चेंज करके सॉल्व करती है। ठीक है, कैसे, 1/2 आपको सेम रखना है, डिवाइड की सिंबल को इनटू में चेंज करना है, 1/4 का रेसिप्रोकल लेना तो 1/4/1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4/1 हो जाएगा। ठीक है, क्या किया, डिवाइड वाली फ्रैक्शन में क्या करते हैं कि 1/2 आपने सेम रखा है, जो आगे वाली फ्रैक्शन होता है उसका रेसिप्रोकल लेते ही जो डिवाइड का सिंबल होता है वो इनटू में चेंज कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए 2 1 जा 2 2 2 जा 4 तो रिजल्ट क्या है, 2/1। अब 2/1 क्या होता है, 2, और 2 क्या है, रैशनल नंबर है। ठीक है, तो आपने क्या समझा है कि जब भी अगर 2 रैशनल नंबर को डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा, रैशनल नंबर ही मिलेगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी भी आपको याद रखनी है। ठीक है, चलो इसको नोट डाउन कर ले। अब डियर स्टूडेंट, अभी तक आपने क्या सीखा है
कि जब भी अगर टू रैशनल नंबर को डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, एडिशन करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो रिजल्ट हमेशा क्या मिलता है, रैशनल नंबर ही मिलता है। तो डियर स्टूडेंट, अब आपको क्या समझना है, देखिए ध्यान से, कि अगर एक इरेशनल नंबर हो और एक रैशनल नंबर हो और उनके बीच में हम एडिशन लगाए, सब्ट्रैक्शन लगाए, मल्टीप्लिकेशन लगाए, डिवीजन लगाए, तो रिजल्ट क्या मिलेगा, रैशनल या इरेशनल। ठीक है, अब इसको सीखेंगे, देखिए ध्यान से। देखिए ध्यान से, आपको हेडिंग डालनी है कि ऑपरेशंस ऑन रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। ठीक है, आपको हेडिंग क्या डालनी है, देखिए ध्यान से माय डियर स्टूडेंट, आपको हेडिंग क्या डालनी है, ध्यान से देखिए, ऑपरेशंस ऑन रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। ठीक है, अब हम ऑपरेशन को रैशनल एंड इरेशनल पे अप्लाई करेंगे, यानी रैशनल एंड इरेशनल को मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट, एडिशन, डिवीजन करना सीखेंगे। ठीक है, देखिए ध्यान से। तो अब डियर स्टूडेंट ध्यान से देखिए, यहाँ पर प्रॉपर्टी लिखता हूँ। पहले मैंने लिखा कि जब भी मैं इरेशनल नंबर में ऐड करूँगा, रैशनल नंबर, ठीक है, इरेशनल नंबर में ऐड करूँगा रैशनल नंबर, तो मैं कहता हूँ कि मुझे रिजल्ट मिलेगा इरेशनल नंबर। ऑलवेज क्या मिलेगा, इरेशनल नंबर। ठीक है, देखिए ध्यान से, इरेशनल नंबर में ऐड करना है रैशनल नंबर, तो रिजल्ट क्या मिलता है, इरेशनल नंबर। कैसे, एग्जाम्पल के लिए देखिए, एग्जाम्पल आपको समझाता हूँ मैं यहाँ पर। फॉर द एग्जाम्पल देखिए, 1.01 001 001 401 एंड सो ऑन। ठीक है, ये नंबर देखिए कैसा नंबर है, ये इरेशनल नंबर है, ये सब मैंने आपको समझाया बेसिक में। ठीक है, ये नंबर कैसे नंबर है, इरेशनल नंबर है। अब एक रैशनल नंबर मान लो कि 2 है और मुझे ऐड कराना है, तो ऐड कैसे होगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा, फिर 0 मान लोगे ऐसे आप। ठीक है, ऐसे आप 0 मान लोगे। ठीक है, और एंड सो ऑन यहाँ पे लगा लेना है। ठीक है, और एंड सो ऑन यहाँ पे लगा लेना। ठीक है, अब देखिए इसको ऐड कराना है, तो रिजल्ट क्या मिलेगा, 213, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 0 सेम, 1 का 1, 0 0 सेम, 1 का 1, कितनी 0, 3 0, फिर 1 सेम, कितनी 0, 4 0, 1 सेम एंड सो ऑन। तो देखिए ये था इरेशनल नंबर और ये है रैशनल नंबर। जब मैंने ऐड कराया तो रिजल्ट क्या मिला, इरेशनल नंबर मिला। ये कौन सा नंबर है, ये है इरेशनल नंबर। डियर स्टूडेंट, ये कौन सा नंबर मिला, इरेशनल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर आपने रिजल्ट क्या समझा है कि कभी भी इरेशनल नंबर को रैशनल नंबर के साथ में ऐड करेंगे तो ऑलवेज रिजल्ट क्या मिलेगा, इरेशनल नंबर ही मिलेगा। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखिए, सेकंड वाला मान लो कि यहाँ लिखा मैंने कहीं पे 2, अब रो 2 क्या होता है, इरेशनल होता है, और यहाँ लिखा मैंने 3, तो क्या ये ऐड होगा, ये देखिए ये है इरेशनल नंबर, आपको पता है ये इरेशनल नंबर है और 3 रैशनल नंबर होता है। अगर मैं इनको ऐड कराऊंगा तो क्या मुझे रिजल्ट कुछ मिलेगा, नहीं मिलेगा। यही आंसर है इसका, ऐड हो ही नहीं सकता। तो यानी ये जो पूरा रिजल्ट है, कंबाइन रिजल्ट है, इसको ऐड कराने पे मुझे सेम ये चीज़ मिलेगी। और ये क्या होता है, पूरा, ये पूरा होता है इरेशनल नंबर। ठीक है, क्या होता है ये पूरा क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, तो मैंने क्या देखा कि जब कभी इरेशनल नंबर को रैशनल नंबर के साथ में ऐड कराएंगे तो मुझे रिजल्ट क्या मिलता है, इरेशनल नंबर ही मिलता है। एग्जाम्पल के लिए देखिए, ये इरेशनल नंबर था, ये 2 रैशनल था, मैंने ऐड कराया तो ये रिजल्ट क्या मिला, मुझे इरेशनल नंबर मिला है। यहाँ पर देखिए रो 2 इरेशनल है, 3 रैशनल है, ऐड करा दिए तो ये रो 2 + 3 ये क्या मिलेगा, पूरा नंबर इरेशनल मिलेगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब देखिए ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। अब सेकंड वाली प्रॉपर्टी को ध्यान से समझिएगा। देखिए अब मैं कहता हूँ कि इरेशनल नंबर को माइनस कराना है रैशनल नंबर से, तो रिजल्ट क्या मिलेगा, इरेशनल और रैशनल केस में हमेशा रिजल्ट क्या मिलता है, इरेशनल नंबर ही मिलता है। ठीक है, ऐसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब देखिए एग्जाम्पल से समझिए, इरेशनल नंबर मान लो कुछ भी, मैंने मान लिया कि 2.02 002 002
ठीक है, 0002 एंड सोन। और रैशनल नंबर मान लो आप 1। 1 क्या होता है, रैशनल नंबर होता है, माइनस करा दो तो 0 0 माननी पड़ेगी ऐसे एंड सोन, माइनस कराओ। देखिए मैंने क्या किया, ये वाला जो नंबर है 2.020020002 एंड सोन, ये वाला नंबर कैसे है, बेसिकली ये है इरेशनल नंबर। ये क्या है, रैशनल नंबर है 1। 1 क्या है, रैशनल नंबर है। तो अब अगर मैं इसको ऐड कराऊंगा तो रिजल्ट क्या मिलेगा, 213.020020002 एंड सोन। तो ये रिजल्ट जो मुझे मिला, ये कैसे मिला, इरेशनल नंबर मिला। कैसे नंबर मिला, इरेशनल नंबर मिला। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देख लो इसका। देखिए मैंने क्या किया कि यहाँ पे लिया, रूट में 16 लिया मैंने, और फिर मैंने क्या किया कि यहाँ पर √2 लिया। ठीक है, और इसको माइनस कराना है तो √16 का स्क्वायर रूट कितना होता है, √16 का स्क्वायर रूट होता है 4, माइनस में √2 सेम रहेगा। अब इसको माइनस कराओ तो क्या माइनस होगा, यहाँ रूट है यहाँ रूट नहीं है, तो यही इसका आंसर आएगा। तो ये पूरी क्वांटिटी क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया पूरा का पूरा। कौन सा नंबर हो गया, इरेशनल हो गया है। ठीक है, ये रैशनल और ये इरेशनल है, इसको माइनस कराएंगे तो रिजल्ट भी क्या मिलेगा, इरेशनल ही मिलेगा। ठीक है, जैसे मैंने आपको यहाँ पर समझाया। ठीक है, ये रैशनल था, ये रैशनल था, ये इरेशनल था, इसको माइनस कराए तो ये जो रिजल्ट मिला इसको क्या बोलेंगे, इरेशनल बोलेंगे। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलो तो डियर स्टूडेंट, ये प्रॉपर्टी भी आपको याद रखनी है। ठीक है, अब दूसरी प्रॉपर्टी देखिए। अब मैं कहता हूँ कि इरेशनल नंबर और मल्टीप्लाई करना है रैशनल नंबर के साथ में। देखिए मैंने क्या कहा कि इरेशनल नंबर को इंटू कराना है रैशनल नंबर के साथ में, तो रिजल्ट हमेशा क्या मिलेगा, इरेशनल नंबर ही मिलेगा। कैसे मिलेगा, देखिए ध्यान से। एग्जाम्पल ले लो यहाँ पर कुछ भी। सपोज मैंने एग्जाम्पल क्या लिया है, देखिए इरेशनल नंबर मैंने √2 लिया है और रैशनल नंबर मैंने 3 लिया है। प्रोडक्ट करा दो, 3√2 कितना होगा, 3√2 हो जाएगा। ठीक है, ये 3 है, ये √2 है, इंटू कराएंगे तो 3√2। ये मत करना कि 3 पे रूट नहीं था, आपने इसको भी रूट में रख दिया और 3 2 6 कर दिया, ये नहीं करना, ये इसके बाहर आएगा। ठीक है, यहाँ पे 1 मानोगे, रैशनल का इंटू हमेशा रैशनल से होता है, तो 3 1 जो 3 बाहर आ गया, ये √2 सेम रहेगा। ठीक है, तो ये नंबर कैसे हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। ये नंबर कैसे हो गया, इरेशनल हो गया। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये इरेशनल नंबर था, ये रैशनल नंबर था, दोनों का मल्टीप्लाई कराया तो रिजल्ट क्या मिला, 3√2। ये क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देख लो। देखिए ध्यान से। मैंने एक इरेशनल नंबर लिया 1.001 0001 401 एंड सो ऑन। ठीक है, और इसका इंटू किया मैंने किससे, एक रैशनल नंबर 2 से, तो रिजल्ट क्या मिलेगा, 2.002 फिर 0002 402 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये नंबर भी कैसे नंबर होगा, इरेशनल होगा। ठीक है, इरेशनल नंबर का इंटू कराया मैंने रैशनल के साथ में, तो फाइनली रिजल्ट क्या मिल रहा है, इरेशनल मिल रहा है। ठीक है, तो यही आपको याद रखना है कि इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर के केस में हमेशा रिजल्ट क्या मिलता है, इरेशनल नंबर मिलता है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलो अब इसको रब कर देते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये प्रॉपर्टी भी आपको याद रखनी है। ठीक है, अब फोर्थ प्रॉपर्टी को ध्यान से देखिए। अब मैं कहता हूँ कि इरेशनल नंबर को डिवाइड करना है रैशनल नंबर से, तो रिजल्ट क्या मिलेगा, रिजल्ट हमेशा मिलेगा इरेशनल नंबर। ऑलवेज क्या मिलेगा, इरेशनल नंबर। ठीक है, क्या लिखा है मैंने, ध्यान से समझिए। इरेशनल नंबर को डिवाइड करना है रैशनल नंबर से, तो रिजल्ट क्या मिलेगा, इरेशनल नंबर। एग्जाम्पल से समझिए इसको। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर समझिए, इरेशनल नंबर मैंने क्या लिया, √15 लिया। अब रैशनल नंबर में मैंने क्या लिया, रैशनल नंबर में मैंने √9 लिया। अब देखिए परफेक्ट स्क्वायर वाले नंबर क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। तो रैशनल नंबर में मैंने क्या लिया, √9 लिया है,
और ये क्या लिया है मैंने, इरेशनल नंबर लिया है। इसको डिवाइड कराओ तो डिवाइड कैसे होगा, √15 अपॉन √9 होगा। अब देखिए √15 तो सेम रहेगा, अब 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3, ठीक है। अब देखिए 15/3 ये क्या होता है, इरेशनल नंबर होगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों इंटीजर नहीं है, ये इंटीजर नहीं होगा रूट में, ठीक है। तो ये √3 क्या इरेशनल है, ये रैशनल है, दोनों का केस कैसे होता है, इरेशनल होता है, ठीक है। जब भी हम इरेशनल नंबर को डिवाइड करेंगे रैशनल में तो रिजल्ट क्या मिलेगा, इरेशनल नंबर मिलेगा, ठीक है। एक एग्जांपल और देखिए, देखिए इरेशनल नंबर है और ये रैशनल नंबर है, इसको डिवाइड कराना है। सपोज मैं यहाँ पर डिवाइड कर रहा हूँ तो 2.020002 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये नंबर भी कैसे नंबर, इरेशनल नंबर है। देखिए ये ना तो टर्मिनेट हो रहा है ना ही रिपीट हो रहा है, तो ये क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। तो मैंने जब इरेशनल नंबर को डिवाइड किया रैशनल से तो रिजल्ट क्या मिल रहा है, इरेशनल मिल रहा है। यहाँ पर मैंने आपको समझा लिया है। सपोज एक एग्जांपल आप और ले लो कि मान लो √2 है, ये इरेशनल है, इसको डिवाइड करो 2 से, रैशनल से क्या होगा डिवाइड नहीं होगा, तो रिजल्ट यही रहेगा √2/2 ये। और ये क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। ये कौन सा नंबर होता है, इरेशनल नंबर होता है, ठीक है। तो ऐसे आपको इसको देखना है, ठीक है। एग्जाम्पल से मैंने आपको समझा लिया है, ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर ले पहले। अब डियर स्टूडेंट, आपने समझ लिया है कि इरेशनल और रैशनल के केस में हमेशा रिजल्ट क्या मिलता है, इरेशनल नंबर मिलता है। इससे पहले आपने क्या सीखा है कि रैशनल को जब रैशनल के साथ में एडिशन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो रिजल्ट हमेशा रैशनल ही मिलता है। दूसरी बात हमने क्या सीखा है कि रैशनल और इरेशनल के केस में, रैशनल एंड इरेशनल के केस में हमेशा रिजल्ट कैसे रहता है, इरेशनल नंबर रहता है, ठीक है। ये भी हमने समझ लिया है। अब हमें सीखना है कि इरेशनल का जब इरेशनल से इनटू करेंगे, डिवीजन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो रिजल्ट क्या रहेगा, ठीक है। उसको समझते हैं पहले, देखिए ध्यान से। अब आप यहाँ पे लिख लो कि ऑपरेशंस ऑन इरेशनल नंबर्स, ठीक है। इरेशनल नंबर के अंदर हमें ऑपरेशन लगाना है। तो देखिए ऑपरेशंस ऑन इरेशनल नंबर्स, देखिए ध्यान से। सबसे पहली वाली जो प्रॉपर्टी है वो आपको बताता हूँ मैं क्या होती। देखिए अब ये केस किसका है, इरेशनल नंबर का, इरेशनल नंबर के साथ रहेगा। तो देखिए ध्यान से, तो इरेशनल नंबर को जब इरेशनल नंबर के साथ में इनटू कराएंगे, ठीक है। इरेशनल नंबर को जब, यार क्या बोल क्या रहा हूँ मैं, देखिए ध्यान से। फर्स्ट वाला केस क्या है कि इरेशनल नंबर को जब इरेशनल नंबर के साथ में ऐड कराएंगे, ठीक है। ध्यान से सुनना, मैंने क्या कहा कि इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर के साथ में ऐड कराएंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा इरेशनल नंबर, और इट में भी रैशनल नंबर और रैशनल नंबर दोनों ही मिल सकता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। सम टाइम रैशनल नंबर भी हो सकता है, सम टाइम इरेशनल नंबर भी हो सकता है। तो यही बात मैंने यहाँ पे लिखा है कि इरेशनल नंबर को जब इरेशनल नंबर के साथ में ऐड करेंगे तो कुछ केस में तो इरेशनल नंबर आएगा, लेकिन कुछ केस में क्या आएगा, रैशनल नंबर भी आएगा। सम टाइम रैशनल नंबर एंड सम टाइम इरेशनल नंबर। कैसे, देखिए ध्यान से, ये प्रॉपर्टी आपको लिखनी है पहले। फॉर द एग्जाम्पल, देखिए एग्जाम्पल से समझिए इसको। यहाँ पर मैं एग्जाम्पल लिखता हूँ। देखिए इरेशनल नंबर मान लो कि 1.01001001 एंड सो ऑन, ठीक है। ये हो गया आपका इरेशनल नंबर। दूसरा इरेशनल नंबर मान लो आप 2.02002002 एंड सो ऑन, इसको ऐड कराना है। तो देखिए ध्यान से, 213 पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा, ठीक है, 0 का 0, 213 एंड सो ऑन। देखिए ये इरेशनल नंबर था और ये इरेशनल नंबर है। जब इनको ऐड कराया तो ये रिजल्ट क्या मिला, इरेशनल। देखिए ये रैशनल नंबर था, ये रैशनल नंबर था, जब इसको ऐड कराया तो रिजल्ट क्या मिला, इरेशनल नंबर मिला। ये क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है, ठीक है। तो आपने समझ लिया कि जब भी अगर इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर के साथ में ऐड करेंगे तो रिजल्ट या तो इरेशनल मिलेगा या तो रैशनल मिलेगा। अब रैशनल कैसे मिलेगा उसको देखिए। देखिए
सपोज मैंने एक इरेशनल नंबर लिया 2 प्लस में √3, ध्यान से समझे ना, 2 प्लस √3 ये कंबाइन नंबर क्या इरेशनल है, और इसको मुझे ऐड कराना है किस में से, 2 माइनस √3 से। ठीक है, देखिए ध्यान से, 2 प्लस √3 ये पूरा नंबर कैसे इरेशनल नंबर है, और 2 माइनस √3 ये पूरा नंबर कैसे इरेशनल नंबर है। अभी हमने सीखा है पीछे कि रैशनल को जब इरेशनल से माइनस करेंगे तो ये रिजल्ट क्या मिलता है, इरेशनल। रैशनल को जब इरेशनल से ऐड करेंगे तो ये पूरा रिजल्ट क्या मिलता है, इरेशनल मिलता है। जब इन दोनों को ऐड कराएंगे तो आंसर क्या मिलेगा, रैशनल मिलेगा। देखिए कैसे, 2 प्लस √3 प्लस 2 माइनस √3। ठीक है, देखिए माइनस √3 और प्लस √3 कट हो जाएगा, 2 2 जा 4। अब 4 क्या है, विच इज अ रैशनल नंबर, ये क्या है, रैशनल नंबर है। तो मैंने क्या कहा था कि जब दो इरेशनल नंबर को ऐड करेंगे तो रैशनल भी मिल सकता है और इरेशनल नंबर भी मिल सकता है। देखिए, दो इरेशनल नंबर को ऐड किया है तो रिजल्ट क्या मिल रहा है, इरेशनल मिल रहा है। जब दो इरेशनल नंबर को ऐड किया है तो रिजल्ट क्या मिल रहा है, रैशनल नंबर मिल रहा है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट ये बात आपको समझ में आ गई होगी, तो मैं इसको रफ कर लेता हूँ। ठीक है, आप सेकंड प्रॉपर्टी देखिए इसकी। अब देखिए सेकंड प्रॉपर्टी देखिए आप, मैं कहता हूँ कि इरेशनल नंबर को जब इरेशनल नंबर से माइनस कराना है, ठीक है, ध्यान से समझिए, इरेशनल नंबर को जब इरेशनल नंबर से माइनस कराना है तो रिजल्ट इरेशनल नंबर भी मिल सकता है और इट में भी रैशनल भी हो सकता है, तो रैशनल नंबर भी मिल सकता है। ठीक है, सम टाइम इरेशनल मिलेगा, सम टाइम रैशनल मिलेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि इरेशनल नंबर में से जब आप इरेशनल नंबर को माइनस करोगे तो आपको इरेशनल नंबर भी मिल सकता है आंसर में और रैशनल नंबर भी मिल सकता है। कैसे, एग्जाम्पल से समझिए। एग्जाम्पल सपोज 3.03 है, 003 है, 0003 है एंड सो ऑन। और दूसरा मैंने इरेशनल नंबर मान लिया 1.01, 001 और 0001 एंड सो ऑन। इसको माइनस करा दो। देखिए ये नंबर था इरेशनल, ये भी था इरेशनल, इसको माइनस कराओ। 3 में से 1 2, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 0 सेम, 3 में से 1 माइनस तो 2, 0 0 सेम, 3 में से 1 2, 0 0 0, 3 में से 1 2 एंड सो ऑन। अब देखिए ये इरेशनल था, ये इरेशनल है, इसको माइनस कराए तो ये रिजल्ट भी कैसे इरेशनल नंबर है, ये भी क्या है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, आप जानते हैं कि जिस नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है उसको क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं। तो ये नंबर भी कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब सेकंड एग्जांपल देखिए, ये था कि जब अगर इरेशनल में से इरेशनल माइनस करेंगे तो रिजल्ट क्या मिलता है, इरेशनल मिलता है। जब इरेशनल में से इरेशनल को माइनस करेंगे तो रिजल्ट रैशनल कैसे मिलेगा उसको देखिए। ठीक है, अब देखिए दूसरे एग्जाम्पल को देखते हैं। मैंने एक नंबर लिया 3 प्लस में √3, इसको माइनस कराना है मुझे किससे, 2 प्लस √3 से। तो अब ध्यान से समझिए कि ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है, ये भी क्या है, एक इरेशनल नंबर है। जब इसको मैं माइनस कराऊंगा तो फाइनल मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा, रैशनल मिलेगा। देखिए कैसे, 3 सेम प्लस √3 माइनस का इंटू कराओ, -2 माइनस प्लस माइनस √3। ठीक है, अब देखिए √3 से √3 कट हो गया, माइनस प्लस, 3 में से 2 माइनस करो कितना, 1, विच इज अ रैशनल नंबर। ये क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि जब भी इरेशनल नंबर में से इरेशनल नंबर को माइनस करेंगे तो रिजल्ट इरेशनल नंबर भी मिल सकता है, रैशनल नंबर भी मिल सकता है। देखिए इरेशनल नंबर यहाँ पर आपको मिल गया है, दोनों नंबर इरेशनल थे, रिजल्ट क्या मिला, इरेशनल मिला है। अब एक नंबर देखिए, ये पूरा नंबर क्या था, इरेशनल, और ये भी क्या था, पूरा इरेशनल था। इसको माइनस कराया तो रिजल्ट क्या मिलता है, रैशनल मिलता है। तो आपको याद रखना है कि इरेशनल और इरेशनल के केस में रिजल्ट इरेशनल भी मिल सकता है और रैशनल भी मिल सकता है। ठीक है, इरेशनल एंड रैशनल के केस में रिजल्ट रैशनल भी मिल सकता है और इरेशनल भी मिल सकता है, वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर ले पहले। तो डियर स्टूडेंट, अब आपको याद क्या रखना है कि इरेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर के केस में आंसर इरेशनल भी हो सकता है, रैशनल भी हो सकता है। ठीक है, अब देखिए थर्ड प्रॉपर्टी में यहाँ पे लिखता हूँ। देखिए इरेशनल नंबर को जब इनटू कराएंगे इरेशनल नंबर से तो रिजल्ट इरेशनल नंबर भी मिल सकता है एंड रैशनल नंबर भी मिल सकता है।
कैसे? एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। दो इरेशनल नंबर का जब मल्टीप्लाई होगा, प्रोडक्ट होगा, तो रिजल्ट इरेशनल नंबर भी मिल सकता है, रैशनल भी मिल सकता है। अब इरेशनल नंबर कैसे मिलेगा? देखिए, मान लो कि रूट टू क्या होता है? इरेशनल नंबर होता है। रूट थ्री क्या होता है? इरेशनल होता है। मल्टीप्लाई करा दो तो क्या होगा? दोनों पे रूट है तो रूट होल पे आएगा। इसको हम ये लिख सकते हैं 2 इंटू में 3 कितना होगा? रूट 6 विच इज ए इरेशनल नंबर। ये कौन सा नंबर है? ये इरेशनल नंबर है, विच इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, तो ये हो गया आपका इरेशनल नंबर। अब देखिए, ये इरेशनल था, ये इरेशनल था, प्रोडक्ट कराया तो रिजल्ट मिल रहा है इरेशनल। अब सेकंड केस में देखिए, आप सेकंड केस में देखिए, सपोज आपने क्या किया? रूट 2 लिया और यहाँ पर भी रूट 2 लिया। ठीक है, देखिए ध्यान से, रूट 2 क्या होता है? इरेशनल नंबर। रूट 2 क्या होता है? इरेशनल नंबर। इनका मल्टीप्लाई करा दो तो आंसर क्या मिलेगा? 2 इंटू में 2 यानी 4, होल पे रूट आ जाएगा, इंटू में रूट होल पर आ जाएगा। ठीक है, माइनस प्लस में नहीं आता है। तो 2 2 कितना होगा? 4, 4 का स्क्वायर रूट, 2 2 कितना हो गया? 4, 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 2, विच इज ए रैशनल नंबर। ये क्या हो गया? ये रैशनल नंबर निकल गया और ये इरेशनल नंबर निकल गया। तो आपने क्या देखा कि जब भी 2 इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट होता है तो आंसर में रैशनल भी मिल सकता है और इरेशनल भी मिल सकता है। ठीक है, दोनों नंबर इरेशनल थे, मल्टीप्लाई कराया तो रिजल्ट क्या मिला? इरेशनल। ये दोनों नंबर इरेशनल थे, मल्टीप्लाई कराया तो रिजल्ट क्या मिला? रैशनल। तो आपको याद रखना है कि जब भी 2 इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट होगा तो रिजल्ट में इरेशनल नंबर भी मिल सकता है एंड रैशनल नंबर भी मिल सकता है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। तो एक प्रॉपर्टी आपकी ये बन गई है, इसको भी लिख ले आप। अब देखिए, अब फोर्थ वाली प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जब भी इरेशनल नंबर को आप डिवाइड करते हैं इरेशनल नंबर से, ठीक है, ध्यान से सुनना, इरेशनल नंबर को डिवाइड करना है इरेशनल नंबर से, तो मैं कहता हूँ कि रिजल्ट इरेशनल नंबर भी मिलेगा और रैशनल नंबर भी मिलेगा। कैसे मिलेगा? फॉर द एग्जाम्पल से इस बात को वेरीफाई करते हैं कि इरेशनल को जब इरेशनल से डिवाइड करेंगे तो रैशनल एंड इरेशनल कैसे मिलेगा। ठीक है, एग्जाम्पल से देखिए, यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैंने लिया, रूट 6 कैसा नंबर होता है? इरेशनल होता है। डिवाइड बाई रूट 2 कैसा नंबर होता है? इरेशनल होता है। इसको डिवाइड करा दो तो डिवाइड कराने के लिए आप क्या करते हो? इसको डिवाइड में लिखते हो ऐसे, रूट 6 अपॉन में रूट 2 लिखते हो। ठीक है, अब दोनों पे रूट है तो रूट को आप कैसे लिख सकते हैं? एक ही रूट में लिख सकते हैं आप, होल रूट कर सकते हैं दोनों का ऐसे। ठीक है, तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो रूट में कितना आया? 3 आया, विच इज एन इरेशनल नंबर। ये कौन सा नंबर है? इरेशनल नंबर है। डियर स्टूडेंट, ये कौन सा नंबर हुआ है? इरेशनल हुआ है। आपने क्या किया? जब 2 इरेशनल नंबर का डिवाइड कराया तो रिजल्ट क्या मिला? इरेशनल नंबर मिला। ठीक है, अब दूसरे एग्जाम्पल को ध्यान से देखिए, मैंने एक इरेशनल नंबर लिया रूट में 8, ठीक है, रूट 8 लिया है, डिवाइड बाई दूसरा इरेशनल लिया मैंने रूट 2। अब मुझे इसको डिवाइड कराना है। ठीक है, देखिए ये भी इरेशनल है, ये भी इरेशनल है, दोनों को डिवाइड कराना है तो क्या होगा? देखिए इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, रूट 8 अपॉन में रूट 2। अब इसको सॉल्व कर लो, दोनों पे रूट लगाया तो रूट को हम होल क्वांटिटी के बाहर लगा सकते हैं, होल पर रूट आएगा तो 8 अपॉन में 2 हो जाएगा ऐसे। ठीक है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कितना आया? रूट 4। अब रूट 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है? रूट 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 2 होता है, विच इज ए रैशनल नंबर। ये कैसा नंबर है? ये रैशनल नंबर है। ठीक है, जब हमने 2 इरेशनल नंबर को डिवाइड किया तो यहाँ पे रिजल्ट मिल रहा है रैशनल नंबर। जब 2 इरेशनल नंबर को डिवाइड किया तो रिजल्ट क्या मिल रहा है? इरेशनल मिल रहा है। तो यानी इरेशनल नंबर को जब इरेशनल नंबर से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट रैशनल नंबर भी मिल सकता है एंड इरेशनल नंबर भी मिल सकता है। ठीक है, ये बात आपने समझ ली है। तो डियर स्टूडेंट, ये था ऑपरेशंस ऑफ रियल नंबर। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, अब ये सारी जो प्रॉपर्टी थी इनको हम क्या बोलेंगे? ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर के अंदर जो भी नंबर आते थे रैशनल एंड इरेशनल, उन पर हमने मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाकर रिजल्ट निकाल लिए कि इरेशनल नंबर में जब इरेशनल को ऐड करेंगे तो इरेशनल एंड रैशनल मिलेगा, इरेशनल नंबर को इरेशनल से माइनस करेंगे तो इरेशनल एंड रैशनल मिलेगा। ठीक है, तो ये सारी प्रॉपर्टी मैंने आपको समझा लिया है। अब मैं इनको एक जगह लिखता हूँ और देन फिर हम एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इनको पहले नोट डाउन कर ले आप। अब डियर स्टूडेंट, जितनी भी प्रॉपर्टी हमने सीखी है उन सभी प्रॉपर्टी को मैं एक जगह लिख लेता हूँ, आपको कॉपी में लिखना है उनको। ठीक है, देखिए ध्यान से, अब रिजल्ट को हम नोट डाउन करते हैं। देखिए ऊपर आप हेडिंग गिरना, अब देखिए ऊपर आप हेडिंग डालना,
ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स, ठीक है, ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स। अब रियल नंबर के अंदर मैंने आपको बताया है इरेशनल नंबर एंड रैशनल नंबर दोनों ही होते हैं, तो इनके ऑपरेशन की जो प्रॉपर्टीज है वो हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आपने पढ़ी थी कि रैशनल नंबर को जब रैशनल नंबर से ऐड करेंगी तो रिजल्ट क्या मिलता है, हमेशा रैशनल ही मिलता है। रैशनल की इसमें रिजल्ट क्या मिलेगा, रैशनल मिलेगा। दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी कि रैशनल नंबर को अगर रैशनल नंबर से माइनस कराएंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा, रैशनल नंबर ही मिलेगा, ठीक है। इसको नोट डाउन करना है बिल्कुल सीक्वेंस में। रैशनल नंबर को जब मल्टीप्लाई कराएंगे रैशनल नंबर के साथ में तो रिजल्ट क्या मिलेगा, रैशनल ही मिलेगा। फोर्थ, रैशनल नंबर को जब डिवाइड कराएंगे रैशनल नंबर के साथ में तो रिजल्ट क्या मिलेगा, रैशनल नंबर ही मिलेगा, ठीक है, रैशनल नंबर ही मिलेगा, ठीक है। तो ये आपको पहले इसको याद रखना है, इसको एक साथ आप लिख ले, ठीक है। अब दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, अब दूसरी देखिए, इरेशनल नंबर को जब इरेशनल नंबर से ऐड करेंगे, दूसरा देखिए इरेशनल नंबर को जब रैशनल नंबर से ऐड करेंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा, इरेशनल ही मिलेगा, इरेशनल नंबर मिलेगा, ठीक है। इरेशनल रैशनल केस में रिजल्ट कैसे आता है, इरेशनल नंबर आता है, ये प्रॉपर्टी याद रखनी है। दूसरी बात, इरेशनल नंबर में आपको क्या करना है, इरेशनल नंबर में से आपको माइनस करना है रैशनल नंबर, तो रिजल्ट क्या मिलेगा, इरेशनल नंबर, ठीक है। तीसरा क्या है, इरेशनल नंबर को आपको इनटू कराना है रैशनल नंबर के साथ में तो रिजल्ट क्या मिलता है, इरेशनल ही मिलता है। मैंने बताया कि इरेशनल और रैशनल केस में रिजल्ट हमेशा इरेशनल आएगा, रैशनल केस में रिजल्ट हमेशा रैशनल आएगा, ठीक है। देखिए इरेशनल नंबर को डिवाइड कराना है रैशनल नंबर से तो रिजल्ट क्या मिलेगा, इरेशनल नंबर मिलेगा, क्या मिलेगा, इरेशनल नंबर मिलेगा। तो ये प्रॉपर्टी भी आपको नोट डाउन कर लेनी है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए थर्ड सेक्शन में देखिए कि जब इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से ऐड करेंगे, ठीक है, इरेशनल नंबर के केस में रिजल्ट हमेशा इरेशनल और रैशनल दोनों हो सकता है, ठीक है। तो इरेशनल नंबर में इरेशनल नंबर को ऐड करना है तो रिजल्ट इरेशनल नंबर भी मिल सकता है और रैशनल नंबर भी मिल सकता है, ठीक है। दूसरी बात, इरेशनल नंबर को माइनस कराना है इरेशनल नंबर के साथ में तो रिजल्ट क्या क्या मिल सकता है, इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर दोनों ही मिल सकता है, ये मैंने आपको अभी समझाया, ठीक है। तीसरा वाला क्या है कि इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई कराना है इरेशनल नंबर के साथ में तो सम टाइम इरेशनल मिलेगा एंड सम टाइम रैशनल मिलेगा, रैशनल एंड इरेशनल दोनों मिल सकता है, ठीक है। फोर्थ वाला क्या था, इरेशनल नंबर को डिवाइड कराना है इरेशनल नंबर से, ठीक है, इरेशनल नंबर को डिवाइड कराना है इरेशनल नंबर से तो रिजल्ट इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर दोनों ही मिल सकता है, ठीक है। इट मे बी इरेशनल एंड रैशनल। तो आपने समझ लिया है कि इरेशनल केस में रिजल्ट इरेशनल और रैशनल दोनों ही रहेगा, रैशनल केस में रिजल्ट रैशनल ही रहता है, ठीक है, और इरेशनल और रैशनल केस में रिजल्ट इरेशनल रहता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ये प्रॉपर्टी मैंने आपको लिखवा दिया है तो इसको आपको पहले नोट डाउन करना है, ठीक है। तो इनको नोट डाउन कर ले पहले। अब डियर स्टूडेंट ध्यान से देखिए, अभी हमने ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर को समझा है। अब इसके बाद हम थोड़ा कुछ बेसिक सीखेंगे कि रैशनल एंड इरेशनल को ऐड कैसे किया जाता है, ठीक है, उनको ऐड करने से रिजल्ट क्या होता है, रिजल्ट क्या मिलता है,
ठीक है, हमने अभी तक ये सीखा है कि रैशनल में इरेशनल को ऐड करेंगे तो रिजल्ट इरेशनल मिलेगा, लेकिन वो रिजल्ट कैसे ऐड करेंगे, ठीक है, ऐड करने का तरीका क्या है वो समझेंगे। पहले देखिए ध्यान से, अब देखिए ध्यान से, डियर स्टूडेंट, अब मैंने तुमसे पूछा कि 2 + 3 बताओ कितना होता है। आपने कहा कि सर 2 + 3 5 होता है। वेरी गुड। अब मैं पूछता हूँ कि 2 + √3 बताओ कितना होगा। 2 + √3 बताओ कितना आंसर आएगा। तो डियर स्टूडेंट, इसका आंसर क्या होगा, देखिए ध्यान से, जब भी एक क्वांटिटी पे रूट है और दूसरी क्वांटिटी पे रूट नहीं है तो ये ऐड नहीं होगा, यही इसका आंसर होगा। आंसर क्या होगा इसका, यही सेम आंसर रहेगा। तो आंसर में आपको यही लिखना है 2 + √3, ठीक है। दूसरी बात, मान लो कि √2 है प्लस में यहाँ पे 2 है, तो बताओ क्या आंसर होगा। ऐड ही नहीं हो सकता है, नंबर दोनों सेम है बट दोनों पे रूट नहीं है। अगर यहाँ पर रूट होता, दोनों पे रूट होना चाहिए और रूट के अंदर वाले नंबर सेम होने चाहिए तभी ऐड होता है, ठीक है। तो ये ऐड नहीं होगा, इसका आंसर भी सेम का सेम यही रहेगा, ठीक है। अब मैं पूछता हूँ कि √2 + √2 बताओ कितना होगा। तो क्या ये ऐड होगा। तो डियर स्टूडेंट, ये ऐड होगा। देखिए कैसे, हमेशा क्या होता है कि देखिए इस √2 के बाहर क्या लिखा है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 मानना, 1 रूट होगा, और यहाँ पर भी 1 मान लो आप। अब देखिए रैशनल में रैशनल ऐड होगा तो ये 1 कितना होगा 2। 1 क्या होता है, रैशनल होता है। रैशनल में रैशनल को ऐड करा दिया, 2 आ गया। अब ये √2 दोनों में, इसको ऐसे मान लो कि x लिखा हुआ है, ऐसे मान लो कि ये भी x है ये भी x है, तो ये x सेम रहता है, तो यानी x की वैल्यू क्या है, √2 है, ठीक है। आपने क्या समझा कि 1 √2 में 1 √2 ऐड करेंगे तो 2 √2 आंसर मिलेगा। आंसर क्या मिलेगा, 2 √2, ठीक है। देखिए अब मान लो कि यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 √2 है, तो बताओ आंसर कितना आएगा। देखिए यहाँ पे 2 √2 है, अब रूट के अंदर वाला पहले नंबर चेक कर लो, यहाँ √2, यहाँ 2 है, यहाँ पर भी 2 है। अब ये √2 पूरा था, ये 2 √2 था। अब इस रूट के बाहर 2 लिखा है, इस रूट के बाहर कुछ नहीं तो 1 मान लो। अब 2 में 1 ऐड कर लो, कितना होगा 3। 2 1 कितना होता है 3। अब √2 यहाँ पर भी है, √2 यहाँ पर भी है, तो √2 आपको सेम लिखना है। ये बेसिकली ऐड हुआ कैसे, देखिए आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि √2 है, 2 √2 है, ठीक है। अब देखिए दोनों में सेम क्वांटिटी क्या है, इस √2 के साथ में कुछ नहीं है, इनटू में 1 मान लो, ठीक है। दोनों में से √2 कॉमन निकाल लो। जब मैं √2 को कॉमन लूँगा ऐसे, मैंने क्या किया, इस √2 को कॉमन निकाल लिया, यहाँ पर 1 बच गया, बीच में प्लस का सिंबल बच गया, यहाँ 2 बचेगा, इसको ऐड करा दो, 2 1 3, तो आंसर कितना आएगा 3 सेम। देखिए 2 1 3 हो गया, √2 सेम, तो आंसर क्या आया 3 √2, वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो समझ लिए, ठीक है, गॉट इट। ऐसे आपको इसको ऐड कराना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसको लिख लिया है कि √2 कितना होता है, 3 √2 होता है। तो देखिए 1 √2, 2 √2 कितना होगा, 3 √2 होगा। सपोज कहीं पे ये लिखा है कि 4 √2 और यहाँ लिखा हुआ है 5 √2, तो बताओ आंसर क्या आएगा। अब देखिए रूट के अंदर के नंबर सेम है तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। देखिए कैसे, 5 में से आपको 4 माइनस कराना है, -5 में से 4 करो तो -1 आएगा। और √2 दोनों में ये क्वांटिटी जो होती है रूट में उसको सेम रखा जाता है, तो -1 √2। अब यहाँ पर इंटू होगा, इसका इंटू कराना तो -√2, आंसर कितना मिलेगा -√2, ठीक है। तो ऐसे इसमें ऑपरेशन लगाई जाती है, ठीक है। अब मान लो कहीं पर ऐसे दिया हुआ है √4 इंटू में √4, तो बताओ आंसर क्या होगा। देखिए जब भी अगर रूट में सेम नंबर आते हैं तो आपको पता है कि अगर इंटू में रूट की क्वांटिटी लिखी गई है तो रूट को हम होल पे लगा सकते हैं, ऐसे 4 इंटू में 4 लिख सकते हैं। अब आपने पढ़ा है कि 4 में जब रूट के अंदर जब पेयर बनते हैं तो बाहर आके 1 लिखा जाता है। आपको पता है कि जब रूट के अंदर किसी नंबर के पेयर बनता है तो इसका स्क्वायर रूट में बाहर आके 1 4 लिखा जाता है, ठीक है। या तो आप ये समझ सकते हैं कि 4 4 से 16 हो गया और 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 4 होता है, ठीक है। तो यानी आपको क्या पता है कि जब भी रूट के अंदर सेम नंबर आए, जब भी रूट के अंदर मल्टीप्लाई में सेम नंबर आए और दोनों पे रूट हो तो आंसर हमेशा एक नंबर आता है। इन दोनों में से किसी एक को आपको लिख देना है। कब लिखना है, जब दोनों सेम हो और दोनों पे रूट हो, ठीक है। मान लो कि 2 है, यहाँ पे 2 है, तो बताओ आंसर क्या आएगा। तो डियर स्टूडेंट इसका इंटू इससे होगा। अब रैशनल नंबर है तो यहाँ पे रैशनल नंबर क्या होगा, 1 होगा।
रैशनल का इंटू रैशनल से ही होता है, तो ये आंसर 2√2 बनेगा। ठीक है, ये मत करना कि 2 2 जब 4 मत करना रूट में। ठीक है, क्योंकि ये रूट में नहीं है, ये रूट के बाहर ही रहेगा, और ये कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, चलो तो ये आपने समझ लिया है। अब दूसरी बात आपको याद क्या रखना कि मान लो कहीं पर दिया है 3√2 और इसका इंटू कराना है आपको 2√4 से, तो क्या इंटू होगा, देखिए जो रैशनल नंबर है उसका तो रैशनल से इंटू हो जाएगा, बट जो इरेशनल है उसका इंटू नहीं होगा। ठीक है, देखिए पहले ध्यान से 3 2 जा 6। ठीक है, ये √2 है, ये √4 है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कंबाइन करके। अब देखिए 6 से इंटू में √2 सेम रहेगा। अब √4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 2 होता है। अब 2 6 जा 12, ये रैशनल बन गया, तो 2 का 6 से इंटू करो 12 हो जाएगा, और √2 रहेगा एज इट इज, तो इसका आंसर ये आएगा। फिर ऐसे करोगे। ठीक है, रैशनल की रैशनल से इंटू होती है हमेशा। ठीक है, ये भी रैशनल था तो पहले इसको हमने सॉल्व किया, फिर इसका इंटू कराया। ठीक है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। एक और देख लो आप, मान लो √3 कहीं पे लिखा है और यहाँ पे लिखा है 2√3, तो बताओ आंसर कितना आएगा। देखिए यहाँ पर देखिए 2√3 है, यहाँ पे 1√3 है, तो रैशनल नंबर का रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 1 जा 2। अब √3 का √3 से इंटू होता है, तो आपको पता है केवल 1 3 आता है। मैंने कहा था जब भी रूट के अंदर सेम नंबर हो तो रूट के अंदर का कोई एक नंबर आपको आंसर में देना है सीधा। ठीक है, तो √3 इंटू √3 कितना होगा 3, और 2 1 जा 2, तो कितना आंसर आया 6। आंसर कितना आया 6 आया। ठीक है, तो ये आपने समझ लिया है। तो अब आगे देखिए, अब डिवीजन में देखते हैं। देखिए ध्यान से, आपको डिवाइड करना है √6 को √2 से। ठीक है, ऐसे आपको डिवाइड कराना है। तो डिवाइड कैसे होगा, देखिए दोनों क्वांटिटी पे रूट है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं डिवाइड में पहले √6 अपॉन में √2। ठीक है, अब दोनों पे रूट है तो रूट को आप ऐसे होल ब्रैकेट के बाद लगा सकते हैं, ऐसे करके 6 अपॉन में रूट को होल कर मतलब रूट को पूरे पे लगा सकते हैं फ्रैक्शन पे, और 2। ठीक है, 2 3 जा 6, तो आंसर कितना आएगा √3। ऐसे डिवाइड होगा ये। सपोज कहीं पर डिवाइड करना है 3√2 डिवाइड बाई 3√2। ठीक है, इसको आपको डिवाइड कराना है, तो इसका आंसर तो सिंपल 1 आ जाएगा। देखिए 3√2 आंसर कितना हुआ 1 हो गया। ठीक है, कहीं पर अगर ये दिया है 7√2 और 4√2, तो आंसर कितना आएगा, इसको डिवाइड कराना तो √2 से √2 कट हो जाएगा, आंसर 7/4 बच जाएगा। ठीक है, तो ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये आपने समझ लिया होगा। इसको मैं रफ कर लेता हूँ एक बार, ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखिए, अब मान लो कहीं पर ऐसे आता है कि 2 प्लस में √3 इंटू में 3 प्लस में √2। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई कराना है, इन दोनों ब्रैकेट का आपको मल्टीप्लाई कराना है। ये भी इरेशनल है, ये भी इरेशनल है, इसका मल्टीप्लाई कराना है। तो कैसे करोगे, देखिए मल्टीप्लाई करने का तरीका बता रहा हूँ। पहले ब्रैकेट से जो फर्स्ट वाला नंबर है उसको लिख लो, और दूसरा ब्रैकेट है इसको इसके आगे कॉपी कर लो, 3 प्लस में √2। ठीक है, फिर क्या करना है, पहले वाले ब्रैकेट से जो सेकंड नंबर है विद सिंबल यानी प्लस √3 है, इसको यहाँ पे लिख लो प्लस √3। ठीक है, ऐसे लिख दिया आपने। क्या किया, पहला नंबर लिया, इस ब्रैकेट को इसके आगे कॉपी कर दिया, प्लस √3 लिया, इस ब्रैकेट को इसके आगे कॉपी कर दिया ऐसे। ठीक है, अब क्या करोगे, 2 का पहले 3 से इंटू, फिर 2 का √2 से इंटू। ठीक है, देखिए 2 का 3 से 2 3 जा 6, 2 का √2 में होगा तो कितना आंसर आएगा 2√2। ठीक है, ये मत करना कि 2 2 जा 4 रूट में 4। ठीक है, ये रैशनल है और यहाँ पे रैशनल बाहर 1 मान सकते हैं आप, तो 2 1 जा 2, रैशनल का रैशनल से ही इंटू होता है, 2 1 जा 2 √2 से, प्लस 3 का इंटू करो 3 में तो 3√3 हो जाएगा, फिर 3 का √2 में करना पड़ेगा, तो 3 2 जा 6, तो रूट में 6। ठीक है, अब देखिए सभी टर्म्स डिफरेंट है, ये 6 है, ये रूट में 6 है, ये 3√3 है, ये 2√3 है, तो अब ये सॉल्व नहीं होगा, यही आपका आंसर होगा, यही आपका क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर याद रखने वाली बात क्या है कि जब भी अगर रूट के अंदर डिफरेंट नंबर है, √3 इंटू में √2, तो आप इस रूट को होल पे लगा सकते हैं ऐसे, 3 इंटू में 2 तो √6 आएगा। ठीक है, अगर कहीं पर दिया है 3 इंटू में √2, तो क्या आंसर होगा, इसका आंसर होगा 3√2। ठीक है,
यहाँ 1 मान लोगे, रैशनल नंबर का रैशनल नंबर से ही इंटू होता है तो 3 1 जा 3, रूट 2 सेम रहेगा। ठीक है, तो ये केस आपको याद रखना है। ठीक है, अगर कहीं पर सेम नंबर है रूट 3 इंटू में रूट 3 तो आंसर क्या मिलता है, एक नंबर मिलता है कोई से भी 3। ठीक है, तो ऐसे आपको इसको मल्टीप्लाई कराना है। ठीक है, इरेशनल को इरेशनल में ऐसे क्वेश्चन आएंगे एक्सरसाइज में, तो इसीलिए आपको ऐसे क्वेश्चन आएंगे एक्सरसाइज में, इसीलिए आपको पहले बता रहा हूँ कि कैसे आपको इनको सॉल्व करना है। ठीक है, सपोज कहीं पर ऐसे दिया हुआ है, कहीं पर दिया हुआ है 2 प्लस रूट 3, इसको ऐड कराना है आपको 4 रूट 2 प्लस में 3 से। तो कैसे ऐड होगा देखिए ध्यान से, आपको क्या करना है, पहले ब्रैकेट ओपन करना है, 2 प्लस रूट 3 प्लस 4 रूट 2 प्लस 3। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अब देखिए ध्यान से जो रैशनल है, अब देखिए ध्यान से जो रैशनल है उनको तो ऐड करा दो, 2 में 3 को ऐड कर दो, कितना होगा 5, कितना होगा 5। अब 4 रूट 2 डिफरेंट है और 3 रूट 2 डिफरेंट है, यानी दोनों नंबर एक दूसरे से अलग अलग है, तो यही आंसर इसका सेम रहेगा। इसको ही आपको लिख देना है। ठीक है, रैशनल में रैशनल को ऐड कर दिया आपने, बाकी ऐड नहीं हो रहे, तो यही इसका आंसर होगा, यही क्या होगा, इसका आंसर होगा। ठीक है, तो ऐसे आपने थोड़ा बेसिक कैलकुलेशन मैंने बता दिया है कि कैसे आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट इसको पहले नोट डाउन कर ले आप।